फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो उससे पहले हमें दो डेफिनेशंस देखनी है, एक है सब मैट्रिक्स क्या होता है और एक है माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर हम सब मैट्रिक्स की बात करें, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है mn ऑर्डर की और उसमें हम कोई रोज और कॉलम्स को डिलीट कर दे और उसका एक छोटा पार्ट हमें मिले तो हम उसे सब मैट्रिक्स बोलते हैं। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और हमें बताना है कि इसका सब मैट्रिक्स क्या होगा। हमने इसका एक छोटा पार्ट इतना ले लिया, सपोज हमने एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 4 5, तो ये एक इसका सब पार्ट हो गया। हमने इसमें एक थर्ड रो डिलीट किया और थर्ड कॉलम डिलीट किया, तो हमें क्या मिल गया, सब मैट्रिक्स। और अगर इसी सब मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर दे तो हमें मिलता है माइनर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 इसकी 5 माइनस 8, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 3, तो ये होगा माइनर ऑफ मैट्रिक्स। अब उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए टू कंडीशंस हैं। हमने मान लिया आर जो है वो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक है, तो उसके लिए दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन तो ये होगी कि वो जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, अब वो सब मैट्रिक्स भी हो सकती है और वो पूरी मैट्रिक्स भी हो सकती है। मतलब जो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आर है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो उसकी रैंक आर हो जाएगी। इस तरीके से मानिए कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आर है और उसका डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं है, तो उसकी रैंक आर होगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आर से बड़ा हो गया है, मतलब r+1 भी अगर उसका ऑर्डर हो गया है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो तब वो आर जो होगी वो उसकी रैंक होगी। तो ये दो कंडीशंस होती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। हमें पता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो इसका मतलब जो रैंक होगी वो उसके ऑर्डर के इक्वल होगी, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। सेकंड, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो उसके ऑर्डर के इक्वल होती है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। एंड थर्ड कंडीशन है कि नल मैट्रिक्स की रैंक 0 होती है, क्योंकि नल मैट्रिक्स में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो तो सिर्फ 0 0 0 है, तो उसकी रैंक 0 होगी। अब बात करते हैं हम किसी मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड कैसे करते हैं। तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है कि मैट्रिक्स को पहले एक्केलन फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड देन उसकी रैंक फाइंड करो, और एक होता है कि उसको पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो देन उसकी रैंक फाइंड करो। तो हम अभी देखने जा रहे हैं कि एक्केलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद रैंक किस तरह से फाइंड करते हैं। तो इसमें हमें 2 स्टेप्स है। एवरी रो ऑफ ए हैज़ which has all its entries 0 occur below every row which has a non-zero entry। इसका मतलब जो उसकी रोज है, मतलब एक मैट्रिक्स में जो रोज है जिसमें सारी एंट्रीज 0 है, वो बिलो होनी चाहिए उन रोज के जिसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स भी है। सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसमें ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें ये वाली जो रो है इसके हर एक एलिमेंट 0 है, तो ये बोलता है कि ये उन रोज के नीचे होनी चाहिए जिनमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जैसे कि सेकंड रो, इसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स प्रेजेंट है 1 - 1, तो ये इसके नीचे है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हुई। और सेकेंड, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन अ रो लेस देन नंबर ऑफ सच जीरोज इन द नेक्स्ट रो। इसका मतलब अगर फर्स्ट रो में जितने नंबर ऑफ जीरोज है नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले, जैसे कि यहाँ पे 1 0 है, वो कम होने चाहिए उससे जो नेक्स्ट रो है उसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले वाले जीरोज के, मतलब जो फर्स्ट रो में जीरोज है वो कम होने चाहिए सेकेंड रो के जीरोज से। जैसे कि यहाँ पे 1 हुआ, फिर यहाँ पे 2 हुआ और यहाँ पर ये सारे हो गए। तो इसकी अगर हम एक जनरल कंडीशन रिप्रेजेंट करें तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे सब नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स थे, फिर 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, तो ये भी एक एक्केलन फॉर्म बनता है। और जब हम एक एक्केलन फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं तो हम बोलेंगे रैंक क्या होगा। तो रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरोज रोज ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब उस मैट्रिक्स में जितनी नॉन ज़ीरोज रोज है। जैसे इसमें 3 है, 1 2 3 एंड 4, तो इसकी रैंक होगी 4, क्योंकि इसमें चारों में नॉन ज़ीरो एलिमेंट प्रेजेंट है। लेकिन इसके लिए ये पूरी तो 0 रो हो गई और इसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसकी रैंक 2 होगी। तो हम इस तरह से रैंक फाइंड करते हैं। एक हम एग्जाम्पल देख के करते हैं। हम एग्जाम्पल देखने से पहले एक दो
प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। फर्स्ट बोलती है द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। मतलब अगर हम एक ओरिजिनल मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करें और उसके ट्रांसपोज की रैंक फाइंड करें तो वो सेम होगी। सेकंड बोलता है कि ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं ये रैंक को चेंज नहीं करते, आइदर वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस रो के कॉरेस्पॉन्डिंग हो आइदर और वो कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग हो। तो हम किस तरह से, तीन हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। एक तो ये है कि इसको और मतलब हमारे पास दो रोज है उनको आपस में इंटरचेंज कर दे, और एक होता है कि आर आई को हम लिख सकते हैं के आर आई, मतलब उसमें एक स्केलर की मल्टीप्लाई कर दी, और एक होता है कि आर आई को हम लिख सकते हैं आर आई प्लस के आर जे, मतलब वो रो प्लस दूसरी रो के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके। तो अगर हम ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रैंक पर, ये बात बोलना चाहता है। और हम इन्हीं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से ही एक मैट्रिक्स को अकेलन फॉर्म में या फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज़ हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और इसमें हमें इसकी रैंक फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको अकेलियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इनको ज़ीरोज़ बनाना होगा, फिर इसको ज़ीरोज़ बनाना होगा। तो इस तरीके से चलते हैं। तो हम पहले हमें इसको ज़ीरो बनाना है और इसको, तो ये तो ज़ीरो ऑलरेडी है, हमें इसको ज़ीरो बनाना पड़ेगा। और हम इसको ज़ीरो कैसे बनाएंगे, तो हम इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1। अगर हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 1। अभी हम R2 को एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि इसमें हमें ऑपरेशन लगाना है, और इनको लिख लेते हैं। तो 2 माइनस 2 तो हो गया 0, ये हो जाएगा 1 माइनस इसके 2 में मल्टीप्लाई होगी 4, तो 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस के 3, और ये हो जाएगा 0 माइनस 6 दैट इज माइनस 6। ठीक, अब हमें यहाँ पे ज़ीरो बनाना है। तो यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए अगर हम इनको आपस में इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। तो हम पहले रो R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 1 2 3 0 1 2 0 माइनस 3 माइनस 6। हमने इनको आपस में इंटरचेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस रो में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और इस रो के साथ ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, R3 टेंड्स टू R3 प्लस 3R2। ठीक, अब हम ये करते हैं। तो 1 2 3 0 1 2 एज इट इज़। अब ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 6, तो ये भी 0। अब हमें एक अकेलियन फॉर्म मिल गई। देखो यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे 3 0 है, तो ये इससे ऑब्वियसली कम है, और जो ऑल 0 वाली रोज है वो सबसे नीचे है। तो अब इसकी रैंक क्या होगी, जितनी हमारे पास नॉन ज़ीरोज़ रोज होगी तो रैंक क्या होगी, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, और ये कितनी है 2, तो इसकी रैंक हो जाएगी 2, और ये हमें मिल गया आंसर। अब हम चलते हैं नॉर्मल फॉर्म पे। सो नॉर्मल फॉर्म में हमें बेसिकली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। सपोज़ हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें ये A1 A12 A13 इस तरह से एलिमेंट्स हैं। तो हमें इसमें करना क्या होगा, जो हमारा A11 होगा, हमारा पहला एलिमेंट होगा, उसे हमें 1 बनाना होगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स होंगे उनको हमें 0 बनाना होगा। तो A21 और A31 को 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा A22 है, मतलब ये जो डायगनल वाले एलिमेंट्स हैं, सिर्फ हम इनको 1 लेंगे, बाकी को 0। तो सब फिर A22 को 1 बनाएंगे और बचे हुए A12 A32 को 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में A33 को 1 बनाएंगे और इनमें बचे हुए को 0। तो इस तरह से करके हमें फाइनल इस फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। या तो वो कंप्लीट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, या वो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी और ये 0 होगा, मतलब
इतने एलिमेंट्स तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में मिल गए और ये पूरा कॉलम ज़ीरो हो गया। या फिर हमें मिलेगा IR ज़ीरो, इसका मतलब ऊपर के बचे हुए आइडेंटिटी और एक नीचे की पूरी रो ज़ीरो हो जाएगी। या फिर हमें मिलेगा IR ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इधर का कॉलम भी ज़ीरो है और इधर की रो भी ज़ीरो है। तो इस तरह की फॉर्म में हमें बाद में नॉर्मल फॉर्म मिलती है। फिर उसके बाद उसकी जो रैंक होती है वही उस पूरी मैट्रिक्स की रैंक हो जाती है। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज़ हम ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, हमें इस एलिमेंट को 1 बनाना था जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है। तो अब हम बचे हुए एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे, मतलब 2, 3, 6 को हमें 0 बनाना है। तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2 R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3 R1, R4 टेंड्स टू R4 माइनस 6 R1। तो ये सब 0 बन जाएंगे। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 0 0 0 0, ये तो हमें 0 ही मिलने वाला है। अब R2 को माइनस करना है 2 R1, तो 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 6 हो जाएगा माइनस के 3 और ये हो जाएगा 2 क्योंकि उधर तो 0 है। फिर हमें करना है R3 माइनस 3 R1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2 6, 2 माइनस 6 दैट इज़ माइनस 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 9 दैट इज़ माइनस 8, ये हो जाएगा 9। फिर हमें इसको माइनस 6 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 12 दैट इज़ माइनस 4, फिर 7 माइनस 18 एंड दैट इज़ माइनस 11 एंड फिर ये 5 रहेगा। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में इस एलिमेंट को 1 बनाना है, लेकिन यहाँ पे 0 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस वाली रो के साथ इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि लास्ट में ज़ीरोज़ भेज देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, R2 को R4 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। तो हमें मिलेगा 1 2 3 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा R4 दैट इज़ 0 माइनस 4 माइनस 11 5, 0 माइनस 4 माइनस 8 9, और यहाँ आ जाएगा R2 दैट इज़ 0 0 माइनस 3 एंड 2। तो अब हमें ये रैंक मिल गई मैट्रिक्स, सॉरी। अब हमें क्या करना है, हमें इसको 1 बनाना है और बाकियों को 0 बनाना है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है हम इसको 4 से डिवाइड कर दें -4 से, एक ऑप्शन है हम इसको -4 से डिवाइड कर दें। तो ये 2 का मल्टीपल है, तो कॉलम को डिवाइड करना इजी रहेगा इन कंपैरेटिव टू रो वाइज। या फिर एक ऑप्शन ये है, हमें यहाँ पे तो 0 बनाना ही है, तो अगर हम इस कॉलम में 2 की मल्टीप्लाई कर दे और इसको माइनस कर दे तो ये हमें 0 मिल जाएगा। तो हम पहले यही कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि फिर 0 आ जाएगा तो 4 से डिवाइड करना ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, C2 टेंड्स टू C2 माइनस 2 C1, ठीक है। और C3 यहाँ पे 3 है, इसको भी 0 बना लेते हैं, साथ में कर लेंगे C3 टेंड्स टू C3 माइनस 3 C1, ये भी 0 मिल जाएगा और ये भी 0 मिल जाएगा। तो अब हम कर लेते हैं 1 0 0 0। तो अगर हम C2 को माइनस करना है 2 C1, तो ये तो हो गया 0, और इसको करेंगे तो ये -4 -4 0, क्योंकि यहाँ 0 है एज इट इज़, ये 0, फिर ये -11 -8 -3 एंड 0 5 ये 9। एक सेकेंड, हमें इसको माइनस करना था तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए अगर हम इस कॉलम में इस कॉलम को ऐड कर दें तो 5 - 4 1 आ जाएगा। तो हम अगर ऑपरेशन लगाए C2 टेंड्स टू C2 प्लस C4, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 0 0 0 एज इट इज़। अब C2 को C4 में ऐड करना है, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 1, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। अब
ये हो जाएगा 0 - 11 - 8 - 3 0 5 9 2। ठीक है, अब हमें इसको और इसको 0 बनाना है, तो हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे 5 के इसके मल्टीप्लाई करके और 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा R3 टेंड्स टू R3 - 5 R2, R4 टेंड्स टू R4 - 2 R2। तो हमें क्या मिलेगा 1 0 0 0 0 1 - 11 5। अब इसकी 5 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, तो ये तो 0, ये भी 0, और ये हो जाएगा -8 + 55। अब 55 में से आप 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 47। ठीक है, फिर हो जाएगा ये 9 - 25 एंड दैट इज -16। अब हमें इसमें से 2 करके माइनस करना है, तो 0 0, ये हो जाएगा -3 + 22 दैट इज 19, और ये हो जाएगा 2 - 10 दैट इज -8। अब हमें इनको ज़ीरोज़ बनाना है, तो हम अगर इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाए C3 टेंड्स टू C3 + 11 C2, मतलब इसमें 11 की मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे तो ये 0 हो जाएगा, और अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दे दैट इज C4 टेंड्स टू C4 - 5 C2, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब हम इन ऑपरेशंस को लगाते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0। C3 में हमें 11 को मल्टीप्लाई करके, तो ये तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा 47 19। सिमिलरली यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और ये -16 -8। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 बनाना है, तो अगर हम इस वाले कॉलम की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे और इसके साथ ऐड कर दे, तो हमें यहाँ पे -1 मिलेगा। फिर हम माइनस हटा लेंगे कॉमन लेके, तो हमें 1 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे C3 टेंड्स टू C3 - 3 C4। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हमें ये स्टेप मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली रो में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम इस वाली रो में से माइनस को कॉमन ले ले, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 16 एंड 0 0 -5 -8। ठीक है, हमने एक बाहर माइनस कॉमन ले लिया। अब हमें इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हम एक ऑपरेशन लगाएंगे R4 टेंड्स टू R4 + 5 R3। अगर हम इसमें 5 के मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हमें 0 मिल जाएगा। तो करते हैं चलो। तो हमें मिलेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 16 एंड 0 0 0, और इसमें 5 की मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करें -72, तो -72। अब हमें इसको 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑपरेशन लगाए अगर C4 टेंड्स टू C4 - के 16 × C3 दैट इज C4 टेंड्स टू C4 - 16 C3, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0, तो ये हो गया 0, और ये हो जाएगा -72। अब कुछ नहीं करना है, इसमें -72 डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 1। R4 में लगा दो -72 डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये हमें एक नॉर्मल फॉर्म आ गई है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में, और ये कितने ऑर्डर की है 4, तो रैंक क्या हो जाएगी 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम नॉर्मल फॉर्म को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।